हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स आ चुके हैं बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज हम कर चुके हैं 6.2। तो उसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अगर लास्ट वीडियो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं थर्ड एक्सरसाइज का बेस। थोड़ा सा बेस बता देता हूँ, फिर हम थर्ड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज जो है वो क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा, तो क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें इसकी वीडियो की बहुत जरूरत है, आपको ध्यान से देखिएगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने कुछ समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसमें आपको हो सकता है परेशानी काफ़ी आएगी इसको एक्सरसाइज को करने में, इस चैप्टर को करने में, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, जैसे इसमें वीडियो आपने देख लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करना कैसे, आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कह रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं। तो टोटल जो देखिए हमारे पास, पहले तो सिमिलैरिटी की बात हम करते हैं। तो आपको पता है दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। दो पॉइंट होते हैं, ध्यान की रखिएगा, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका। अब हम बात करते हैं आपका जो क्राइटेरिया क्या क्या है। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका ट्रिपल ए क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया है आपका ट्रिपल एस क्राइटेरिया और थर्ड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल 3 क्राइटेरिया होते हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस।
अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, जिस बच्चे ने 9th में पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर, उसको थोड़ा बहुत समझ में जल्दी आएगा समझने में। यहाँ पे क्या है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल एंगल। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल हैं और उनके तीनों एंगल, दो एंगल भी हो तो भी ऑटोमेटिकली थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो दो एंगल हो चाहे तीन एंगल, यानी कि डबल ए भी कह सकते हैं इसको, रूल को डबल ए या ट्रिपल ए की बात है, ठीक है। क्योंकि अगर दो एंगल अगर सेम है दो ट्रायंगल्स के, तो थर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली सेम होना ही होना है। तो फर्स्ट है आपका क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल। दूसरा है आपका साइड साइड साइड। अब साइड 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 से मतलब है क्या कि उन तीनों जो आपके दो ट्रायंगल्स हैं उनकी तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम का मतलब अगर आपकी मान लीजिए फर्स्ट साइड उसकी किसी साइड का डबल है तो कोई दूसरी साइड किसी दूसरी साइड का डबल होना चाहिए, और थर्ड साइड का डबल होनी चाहिए। मतलब समझ गए होंगे ना, रेशियो सेम होना चाहिए, सेम रेशियो में ही कम या ज्यादा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं साइड साइड साइड। तीसरा जो बनता है वो है साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड। तो स्टूडेंट्स ये क्या है साइड एंगल साइड, यानी कि अगर दो साइड्स का रेशियो, देखिए कॉन्ग्रुएंसी में होता था साइड इक्वल होती थी, यहाँ पे है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती है और सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस है। एंगल दोनों भी सेम थे, एंगल सिमिलैरिटी में भी सेम है और कॉन्ग्रुएंसी में भी सेम ही होते थे तीनों एंगल, ठीक है ना। तो ये है आपका 3 पॉइंट यहाँ पे, और 3 पॉइंट है 3 क्राइटेरिया पे। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है दिस, और एक ये है ए बी सी, और यहाँ पे पी क्यू और ये आर। ये सपोज 30, ये सपोज 60, ले लेते हैं इसको 70, और इसको ले लेते हैं 80। टोटल भी तो 180 होना चाहिए ना, ध्यान रखिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें। मान लीजिए ये आपका 30 है, ये आपका 80 है, और ये आपका 70 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, और सिमिलर है तो उसके बाद लिखने का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इनका वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल 30 है, तो कई बच्चे ये सोचते हैं जो स्टार्टिंग नया नया करते हैं इस चीज को, तो सोचते हैं यहाँ पे ऊपर वाला कोने वाला जो वर्टेक्स है वो आपका 30 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी 30 ही होना चाहिए। तो फटाक से क्या करते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 70 है, तो नो लिख के आ जाएंगे, ठीक है ना। वो कह देंगे सिमिलर नहीं है, बट ये सिमिलर है। कैसे है, इसमें कोई ये रूल नहीं कहता, कोई भी ये रूल नहीं कह रहा है यहाँ पे कि आपका कोई भी एंगल यानी कि फर्स्ट वाला तो फर्स्ट के ही इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एक के इक्वल होना चाहिए, किसी भी एक के, ठीक है। जैसे 30 है, ये देखिए ये है 30, तो यहाँ पे ये रहा 30 है ना, एक एंगल सेम हो गया। तो एक एंगल 70 यहाँ पे है 70, तो इसमें 70 यहाँ है तो सही, और थर्ड ऑटोमेटिकली 80 है, तो इसमें भी एक 80 है, तो ये तीनों ही एंगल आप देखें तो इक्वल है। तो ये आप कभी भी रट्टा मत लगाइएगा कि आपके पास जो एंगल्स है वो जो पॉइंट वाइज ही होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाले के, सेकंड वाला सेकंड वाले की, ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ तीनों एंगल इक्वल होने से मतलब है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे ट्रायंगल ABC। फर्स्ट ट्रायंगल अपनी मर्जी से लगा दीजिए, कोई भी ABC या BAC या CAB कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रखें जो सेकंड एंगल जो आप सेकंड जो ट्रायंगल की नोटेशन आप लिखोगे वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो लिखेंगे आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, सेकंड जो लिखेंगे वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए कैसे, सिमिलर का मैं पहले बता चुका, ये सिंबल होता है ट्रायंगल। अब ए पे क्या था, 30 था, अब 30 किस पे है, क्यू पे, तो ये मत सोचिएगा ABC है तो PQR के सिमिलर आ गया, गलत है। वो सिर्फ तभी है जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके अकॉर्डिंग ही सेम हो। तो यहाँ पे A पे 30 है, यहाँ पे Q पे 30 है, तो यहाँ पे पहला एंगल Q आएगा। फिर उसके बाद हम गए थे B की तरफ, B पे कितना बना था, 80 बना था ना, तो अब यहाँ पे किस पे 80 बना है, R पे बना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा R, और थर्ड जो बच गया वो ऑटोमेटिकली 70 पे बना था, आपका थर्ड पॉइंट आया था सॉरी यहाँ पे आपके पास सेकंड पॉइंट आया था B पे कितना था 70, तो B पे 70 बना था। तो अब हमें सिमिलर बनाना है, किसके आएगा सिमिलर वो देखिए। पहले हम बात करते हैं ए पे हम गए थे इसमें, तो ए पे कितना बना था 30, यहाँ पे ए पे 30 था, यहाँ पे क्यू पे 30 है, तो क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आएगा बी पे कितना एंगल था 70 था, अब 70 कहाँ बना है, क्यू पी पे बना है, तो पी लिख दिया मैंने। और थर्ड जो है वो आपको पता है 80 डिग्री इसमें था, सी पॉइंट लास्ट में आता है, 80 बन रहा है जहाँ पे, यहाँ पे भी 80 वाला ही लास्ट पॉइंट आएगा जिसपे बन रहा है आर। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ABC PQR के सिमिलर हो सकता है, बट
तभी हो सकता है जब वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए वाला पी के इक्वल हो, क्यू वाला पी के इक्वल हो और सी वाला आर के इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो जो एंगल जिसके इक्वल है उसके अकॉर्डिंग ही इसको सेट करना है। फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ABC, BAC, CAB कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रहे सेकंड जो ट्रायंगल है उसकी नोटेशन जो आएगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। इसी को एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे 80 नहीं है, सपोज यहाँ पे 80 नहीं है और यहाँ पे 30 नहीं है सपोज। अब अगर आपसे पूछें कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा भी प्रेशर मत लीजिएगा, नॉर्मल है। कैसे है, एक 70 और एक 30 है, इसमें 80 और 70 है। तो जर्नली क्या होता है, बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि इसमें 70 30 है तो 70 तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें 80 है, इसमें 30 है, तो इक्वल तो है नहीं एंगल, ठीक है ना, इक्वल एंगल नहीं है, तो ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ये सोचते हैं 99% बच्चे, ये सोचेंगे जो 10th क्लास में अब आए हैं, जो पास आउट हो चुके उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अब आए हैं वो सोचेंगे जनरली कि भाई यहाँ पे जो 70 30 था, इसमें 70 और 80 है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, दो ही एंगल इक्वल नहीं तो तीसरा कहाँ से होगा। बट वो गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी करेंगे। तो आपको थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 होता है तो 70 और 30 कितना होता है, 100 हो गया ना। 100 है तो ये कितना बचा, 80। अपने आप से फाइंड आउट कर लीजिए, अपने आप से, ठीक है। तो अपने आप से मैंने निकाल लिया 80 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये है 70 और ये है 80, यानी कि 150 होता है। 70 80 150, एंगल सम प्रॉपर्टी में कितना होना चाहिए, 180। तो कितने की कसर रह गई आपकी, 30 डिग्री कम है, तो आपने 30 डिग्री इसमें यहाँ पे लिख लिया है। तो आपको क्या करना समझ में आ गया, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके रिमेनिंग जो एंगल है उसको भी आप फाइंड आउट कीजिए। अब चेक कीजिए, तो अब आप देखेंगे एक 70, ये रहा 70, इसमें 30 तो इसमें एक 30, इसमें एक 80 तो इसमें एक 80। पोजीशन मैटर नहीं करती, कौन सी जगह पे कौन सा है, बस तीनों एंगल सेम होने चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। सीक्वेंस में आपको बता चुका सीक्वेंस कैसे अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एंगल सिमिलैरिटी। अगर कोई भी इनमें से इक्वल नहीं होता, एक एंगल भी इक्वल नहीं होता, देन इट इज नॉट सिमिलर। तो हम बोलेंगे दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है, ये आपका कितना है 20 है, और ये आपका कितना है 80 है, 80 है और ये 20 है, और मान लीजिए यहाँ पे एचडीज हैं। अब फिलहाल ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। क्यों नहीं है सिमिलर, देख सकते हैं। देखिए इसमें एक 80 है, चलो मान लिया इसमें एक 80 है, बट इसमें एक और 80 है, लेकिन इसमें एक और 80 नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो ये है आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं, वो है आपका साइड क्राइटेरिया। तो साइड क्राइटेरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, तो तीन साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। अब वही पॉइंट जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया क्राइटेरिया में, पिछले क्राइटेरिया में, कि जरूरी नहीं है कि कोरस्पॉन्डिंग का ही रेशियो इक्वल हो, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग का ये नहीं है, आपके पास मान लीजिए दो ट्रायंगल है, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल दूसरा है A, B और C, और यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। तो ये मत सोचिएगा कि ABC है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए 2 है, ये 3 है और ये 4 है, मान लीजिए सिंपली। और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है 4, ये 6, मान लीजिए 4 यहाँ है और 6 यहाँ है और 8 यहाँ है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि ये तो रेशियो इक्वल नहीं हुआ। कैसे इक्वल नहीं हुआ, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं जनरली कि इसके अपोन में ये वाली साइड लिखे, तो इसके अपोन में ये, यानी कि 2/8 क्या आएगा, 1/4 आएगा, है ना। और इसके अपोन में ये लिखेंगे 4/6, यानी कि 2/3 कट के, है ना। तो आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं आया ना। तो रेशियो इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये सोचेंगे। बट ऐसा नहीं है, ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब बताता हूँ कैसे सिमिलर है। वही रूल फॉलो करते हैं जो मैंने पहले बता चुका कि जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट वाले के साथ अपोन में फर्स्ट वाला ही रखना है, सेकंड वाले के साथ सेकंड को ही कंपेयर करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिंपली आपको ये समझना है तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा 1 by 1, ठीक है। जैसे 2 के साथ मैं 8 लेके चलता हूँ, तो मैंने चेक कर लिया 2 के साथ 8 लेने से काम नहीं चल रहा है, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। फिर 2 के साथ मैं क्या लेके चलूंगा, 6 लेके चलूंगा। तो अगर मैं 2 के साथ 6 लेके चलता हूँ तो 1/3 आएगा। अब 4 के साथ 8 लेके चलूंगा, या मान लीजिए 4 के साथ 4 लेके चलूंगा, या 8 को ना कुछ एक तो बचेगा ही कोई ना कोई, तो आप देखेंगे 1/2 आया। यहाँ से भी इक्वल नहीं आ रहा है,
ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी नहीं चल सकते। अब मैंने 2 के साथ 8 का भी ऑप्शन ले लिया, 2 के साथ 6 का भी ऑप्शन ले लिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? 2 के साथ किसका? 4 का ऑप्शन। अब चेक करते हैं। तो 2 के साथ अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या आता है? 1/2, ठीक है ना, 2/4 1/2 हो जाते हैं। अब 3 के साथ क्या लेना पड़ेगा? 2 के साथ तो मैंने ले लिया 4, तो 2 के साथ तो 4 का पेयर बन गया, चलो मान लिया। अब 3 के साथ देखिए किसका पेयर बनेगा? 3 ये है, तो 3 के साथ किसका पेयर बन सकता है? ऑटोमेटिकली 6 का ही बनेगा जनरली। तो 3 यहाँ पे है और 6 अपॉन में है, तो भी 1/2 ही आएगा। थर्ड जो बच गया, क्या बचा है? थर्ड 4 है और उसमें थर्ड क्या है? 8 है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये भी 1/2 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्स्ट के साइड में अपॉन में फर्स्ट ही लेना है, फर्स्ट के अपॉन में साइड वाला भी लिया जा सकता है, नीचे वाला भी लिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आपके पास सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, कि हमें तीनों साइड्स का रेशियो लेके देखना पड़ेगा कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक बात और, अगर आपने जैसे इसके अपॉन में अगर ऊपर जो न्यूमरेटर है तीनों केस में, वो अगर इस एक ही ट्रायंगल का उठाना है, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर है ना, पर 2, 3, 4 न्यूमरेटर जो तीनों में आए हैं वो तीनों के तीनों इसी के होने चाहिए, एक के, या तो एक के ले लीजिए या सेकंड वाले के ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए सेम रहे। अगर न्यूमरेटर फर्स्ट ट्रायंगल के हैं तो तीनों में फर्स्ट के ऊपर आएंगे न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेकंड ट्रायंगल के ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तीनों में ही ऊपर सेकंड ट्रायंगल के ही लेने हैं न्यूमरेटर की साइड, ठीक है। अब हम लिखने हैं इसके नोटेशन फिर से वही, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था वो कैसे लिखना है। तो हम इसको लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए कैसे। पहले हम लिखेंगे ABC, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बीच में सिमिलैरिटी का सिंबल लिखना है। अब देखिए कैसे, A से B की तरफ जाना है, B से C की तरफ जाना है, तो A से B, देखिए A से B की तरफ आए तो कितना आया था? 2 आया था, और B से C की तरफ आया तो कितना आया था? 3 आया था। तो A से B कितना आया था? 2 आया ना, A से B की तरफ गए हैं तो 2 आया था। अब 2 के साथ किसका पेयर है? 4 का पेयर है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये 4 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने की चीज है। पहले तो हम यहाँ पे यानी कि किसकी तरफ गए? A से B की तरफ, B से C की तरफ, A से B, B से C, ठीक है, ऐसे चल रही है ये सिंबल, ठीक है। तो पहले 2 आया था, फिर 3 आया था, तो आपको पहले जाना है 2 की तरफ, यानी कि 2 के साथ क्या था? कोरस्पोंडिंग में 4 था, और 3 के साथ क्या था? 6 था। तो पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले 4 की तरफ आना है, फिर 6 की तरफ जाना है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है समझने में। आपको जाना है ABC, तो ABC में A से B 2 आया था पहले, और B से C में 3 आया था, तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। अब 2 जो था उसके कोरस्पोंडिंग क्या था? 4 था, तो 4 आएगा फिर 6 आएगा, क्योंकि 3 के कोरस्पोंडिंग 6 आता है, ठीक है। 8 की तरफ नहीं जाना, मतलब कहने का सिंपल है ना, 8 की तरफ नहीं जाना है। तो आपको Q से जाना है R, और R से जाना है P, तो आप इसको क्या बोलेंगे? QRP। PQR नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सिंबल इसका, ठीक है। तो QRP ही ट्रायंगल सिमिलर आएंगे ABC के। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो, रेशियो सेम हो। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 1/2 1/2 1/2 सबका सेम आया, चाहे वो 2 आए, चाहे 1/2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 1/3 आए, सेम आने से मतलब है। तो 3 साइड का रेशियो जब सेम आ जाता है तीनों साइड का, तो हम कहते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। सो SSS क्राइटेरिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? SSS क्राइटेरिया। लास्ट क्राइटेरिया भी चलते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्राइटेरिया है आपका SAS क्राइटेरिया, यानी कि साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया 9th में भी आया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। ये तीनों ही आए थे वैसे एक्चुअली 9th में। तो आपको साइड एंगल साइड से क्या मतलब हुआ? आपको 2 साइड का रेशियो और बीच का एंगल। एंगल की बात जब भी होगी इक्वल की बात होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साइड की जब भी बात होगी तो रेशियो की बात होगी, ध्यान रखें। साइड का रेशियो इक्वल होता है और एंगल्स इक्वल होते हैं, ध्यान रखें। अब मान लीजिए आपके पास A, B, C और यहाँ पे P, Q और R है, ठीक है। अगर सिमिलर नहीं है तो सिमिलर लिख दीजिए, नोट सिमिलर। जरूरी नहीं कि आपको जबरदस्ती सिमिलर दिखाना है। तो आप मान लीजिए ये आपके पास गिवन है 3, ये गिवन आपको 4, और बीच का एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री। बस एक ही एंगल दे रखा मान लीजिए, ठीक है, सिर्फ एक एंगल, बीच वाला होना चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि बीच में A है ना, पहले साइड है, फिर बीच में एंगल है, फिर साइड है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स लेनी है, समझिए ना। एडजेसेंट साइड समझते हो, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, और बीच का ही एंगल। आपको ये एंगल और ये एंगल नहीं लेने हैं, इन एंगल को यूज नहीं करना है, ध्यान रखें। बीच का ही एंगल हमें कंसीडर करना है। तो मान लीजिए ये आपको गिवन है 6, ये गिवन है 8, और बीच में गिवन है 60। तो आपसे पूछेंगे अगर इन दोनों फिगर्स में कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा हाँ है।
कैसे हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया साइड की जब बात होती है तो रेशियो की बात करते हैं, और जब एंगल की बात करते हैं तो इक्वल की बात करते हैं। तो आप देखेंगे ये 3 और ये 4 गिवन है, तो यहाँ पे भी ये 6 और ये 8 गिवन है। 3 का डबल होता है 6 और 4 का डबल होता है 8, ठीक है ना। तो दोनों का रेशियो सेम हुआ ना, 1/2 हो गया है ना। 2/1 भी कह सकते हो। इसके अपॉन में ये कर दोगे तो इसके अपॉन में ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 3/6 यानी कि 1/2 है, और 4/8 करेंगे तो भी 1/2 है, और जो दोनों साइड के बीच का एंगल है वो सेम है। देखें 3 और 4 के बीच में एंगल 60 था, और यहाँ पे 6 और 8 के बीच का एंगल भी 60 ही है। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री भी है। तो ये दो साइड है और बीच का एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे दो साइड का रेशियो तो ठीक है, लेकिन एंगल हमेशा बीच वाला ही कंसीडर करना है। अगर हमें ये और ये दे रखे हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं दे रखा तो फिर आप या तो फाइंड आउट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप नोट लिख के आ जाइए, नोट सिमिलर, ठीक है ना। क्लियर है? तो आप इसको लिखेंगे कैसे, फिर से वही मैटर करता है। तो देखिए जरा कैसे, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए ए बी सी किस तरफ गया, ए से बी की तरफ आया, बी से सी की तरफ आया। तो पहले किस तरफ आया, 3 वाली साइड पे। तो पहले हम जाएंगे 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या था, 6 था ना। तो पहले हम जाएंगे 6 की तरफ, यानी कि P से जाएंगे R की तरफ। तो यहाँ पे आएगा P, फिर आएगा R, और ऑटोमेटिकली बचेगा क्या, Q बचा है लास्ट में। समझ गए क्या, नहीं समझे? नहीं समझे, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे ABC है, यहाँ पे है PRQ। कैसे आया, पहले आप ABC देखिए, ABC में पहले 3 आया था, फिर 60 डिग्री आया था, फिर 4 आया था। अब इसमें भी ऐसे चला, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 6 लेना है तो पहले 6 आएगा, 6 तो इधर ही आ सकता है और पता ही हमें। और फिर एंगल पे जाना है, एंगल आपको ये बीच में है, तो बीच वाला जहाँ पे एंगल है वो बीच में रखना है। देखिए एंगल देख सकते हैं बीच में आया है, तो यहाँ पे भी जिस पे एंगल वो बीच में आएगा, तो बीच में क्या आएगा, R आएगा, और थर्ड पॉइंट जो बच गया वो Q है। तो यही है आपको इसको लिखने का तरीका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो जबरदस्ती मत कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा नोट सिमिलर बस। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका नाम है, आपको याद होगा पहले CPCT पढ़ा हुआ है आपने पहले, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा हुआ है ना आपने, 9th क्लास में आया था। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने पढ़ा हुआ है। अब हम कर रहे हैं जो, ये तो 9th में आया था, ये तो 9th क्लास में था, अब आ चुका है CPST, ये आएगा 10th में। CPST का मतलब वही है, देखा जाए तो C का मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बस यही फर्क है, बात वही है। यानी कि वहां पे क्या होता था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे कॉन्ग्रुएंट पार्ट यूज करते थे, तो इक्वल रखते थे ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी जो उसकी है ना, वैसे ही यहाँ पे है। तो अगर आपके पास ये कह रहे हैं ना कि ABC इज सिमिलर टू PQR, मान लीजिए ऐसा कहा है आपको, अगर आपको ऐसा कहा है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो आप CPST लगा सकते हैं। CPST का मतलब होता है एंगल A जो है वो, एंगल तो मैंने बताया था, एंगल की जब भी बात होगी तो इक्वल की बात करेंगे, फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट के ही इक्वल आएगा, ध्यान रख के, मैं आपको बता चुका, मैटर करता है यहाँ पे। सो एंगल B जो सेकंड एंगल, वो सेकंड एंगल के इक्वल आएगा, अगर हमें मेंशन है पहले से तो, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो होगा पहली बात। दूसरी बात क्या यूज कर सकते हैं, इसको हम CPST बोलेंगे। अगर हम ऐसा कोई यूज कर रहे हैं कंसेप्ट हम कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो उसको बोलते हैं CPST। ऐसे ही CPST का साइड वाला पार्ट क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी कि अगर मैं AB साइड ले रहा हूँ, पहला और दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी पहला और दूसरा पॉइंट, यानी कि AB अगर आया है तो पहले PQ आएगा अपॉन में इसके, इक्वल टू सेकंड और थर्ड अगर मैं लेके चलता हूँ BC, तो उसके अपॉन में आएगा इसका सेकंड और थर्ड, दैट इज QR आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट लेके चलता हूँ AC, तो उसका भी फर्स्ट और लास्ट आएगा, दैट इज PR। ये भी आप CPST ही बोलते हैं इसको भी, समझ गए ना। तो यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये है दो चीजें इसकी समझने वाली। तो ये है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें हमने सिमिलैरिटी सीख लिया है और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सीख लिया है और CPST सीख लिया है, ठीक है। तो यूज करते हैं इसको। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट ये है, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल्सो राइट पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस वाइज जो हम चलते हैं वही होता है सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है 60 80 और 40 और 60 80 40। अब मैंने आपको बता चुका ये मैटर नहीं करता, अब आप इससे ऊपर उठ चुके हैं, आप इसे समझ सकते हैं आराम से कि जरूरी नहीं 60 40 80 यही पोर्शन रहेगा, ये एज सेम होना हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ मतलब समझ लिया है कि तीनों एंगल होने चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, तीनों एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल देखें तो ये तो बाई चांस हो रहा है कि ए है वो पी है और जो बी है वो क्यू पे है और जो सी पे है वो आर पे है, तो सेम है फिलहाल यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं ए बी सी इज सिमिलर टू, जो ए पे एंगल है वही बी पे है तो पी पहले आएगा, फिर नेक्स्ट नंबर बी का आया था, बी पे 80 बन रहा है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, और सी पे 40 बन रहा है, सी लिखा है लास्ट पे तो यहाँ पे आर पे 40 बन रहा है तो आर आ जाएगा। तो ये है इसकी सिमिलैरिटी। और क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ है, ट्रिपल ए, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से आया है ये कि ये जो दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो ट्रायंगल है, सेकंड पार्ट है इसी का फर्स्ट का 2 और 2.5 एंड 3 और यहाँ पे है 6 5 और 4। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं 3 साइड की बात कर रहे हैं, 3 साइड्स की बात करें तो एस ही यूज होगा अगर होगा तो, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती मत कीजिएगा, नॉट सिमिलर बोल दीजिएगा। फिलहाल ट्रिपल एस ही यूज होगा क्योंकि एंगल हमें पता ही नहीं है कोई भी, ठीक है ना, एंगल मेंशन ही नहीं है इसमें, तो हम ट्रिपल एस का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जरा 2 है यहाँ पे, तो मैंने कहा था कोई भी एक साइड उठा लीजिए, तो 2 के साथ अगर मैं 6 लेता हूँ तो 2/6 लेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है ना। तो 2 के साथ मैंने 6 का पेड़ लिया मान लीजिए, 3 के साथ फिर मैं या तो 4 लूंगा, 3 के साथ या तो 5 लूंगा, तो 3/4 लिखो या 3/5 लिखूं, रेशियो तो इक्वल आने से रहा, क्योंकि ये 3/4 लिखा तो भी इसके इक्वल नहीं है और 3/5 लिखा तो भी इसके इक्वल नहीं है, तो तीनों का रेशियो इक्वल आने से रहा। तो 2 के साथ 6 नहीं ले सकते। अब 2 के साथ 5 वैसे भी हमें पता है थोड़ा सा और सा लगता है 2 के साथ 5 लेना वैसे भी नॉर्मली, तो 2 के साथ मैं लेके चलूँ 4, तो 2 के साथ अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो आएगा 1/2, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा बाकी साइड का रेशियो भी क्या 1/2 ही आ रहा है, तो देखें 3 के साथ अगर मैं 6 ले लूं, 2 के साथ मैंने 4 लिया है तो मैं सर्कल से डिनोट कर देता हूं कि इसके साथ मैंने इसको लिया है, 2 के साथ 4 लिया है, और टिक जो है 3 के लिए टिक यूज किया तो 6 के लिए भी टिक यूज कर दिया मैंने, तो ये भी 1/2 ही आया है। और 2.5 अंडरलाइन किया है तो इसमें 5 भी अंडरलाइन कर देता हूँ, तो 2.5/5 देखें ध्यान से इसको सोल्व करें तो 1/2 ही होता है, ठीक है ना। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 देख सकते हैं, तो तीनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ चुका है। और तीनों का जब रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। सो हम कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अब देखते हैं जरा कैसे लिखते थे, ए बी सी, पहले ए पे यानी कि 2 पे जाना है फिर 2.5 पे जाना है, ठीक है। तो यानी कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग 4 है तो पहले 4 पे जाना है, और 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 5, समझ गए होंगे। तो पहले हमें 2 पे जाना है, ए से बी की तरफ जाएंगे फिर बी से सी की तरफ, तभी तो ए बी सी बनेगा। तो पहले 2 की तरफ जाएंगे, 3 की तरफ नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। और 3 का मतलब नहीं जाना मतलब 6 पे नहीं जाना है, 6 की साइड ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आप। तो 2 की साइड जाना है फिर 2.5, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग 4 था, 4 के बाद 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग था 5, तो पहले आएगा Q फिर आएगा R फिर आएगा P, so it is QRP। तो ट्रायंगल ABC is similar to QRP। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, ट्रायंगल गिवन है, 3 साइड गिवन है, सेकंड में भी 3 साइड गिवन है, यानी कि ट्रिपल एस का ही यूज होगा अगर होगा तो, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल। तो सिमिलर नहीं होगा, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। फिलहाल शुरू करते हैं। तो देखिए 2.7 है, ठीक है ना। तो 2.7 आते वैसे देखा जाए तो नॉर्मली अगर मन में आए तो आप सोचेंगे कि 2.7 तो वैसे भी ओड सा लगता है, थोड़ा सा अजीब सा। तो 2.5 के साथ 7 के साथ अगर 4 लेता हूँ तो 2.7/4 यानी कि 27/40। अब देखिए 3 के साथ चाहे मैं 5 लेता हूँ, 3 के साथ चाहे 6 लेता हूँ, इतना तो आने से रहा रेशियो इक्वल, क्योंकि कट तो रहा ही नहीं आगे, ठीक है ना, कटेगा तो है ही, तो ये तो कभी आने से रहा, तो ये तो नहीं ले सकते। अब 2.4 के साथ मैंने 4 लेके देखी है, अब 2.7 के साथ 2.7 के साथ 4 ले लिया, 2.7 के साथ 5 ले लेते हैं, तो बन जाएगा 27/50 बन जाएगा। फिर से वही बात आ गई, अगर मैंने इसके साथ 5 लिया है तो इसके साथ या तो 4 लूंगा या 6 लूंगा। 3 के साथ 4 लेता हूँ तो 3/4 आएगा, वो भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। 3/6 लेता हूँ तो 1/2 आएगा, वो भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन बच गया है, इसके साथ अगर मैं 6 ले लूँ तो 2.7/6 है तो 27/60 यानी कि 9/, वैसे तो 20 हो गया, 3 से कट रहा है ना। तो अगर मैं इसके साथ मैंने इसको ले लिया है तो आप देखिए 3 के साथ या तो 5 लूंगा तो 3/5 आएगा, या 3 के साथ 4 लूंगा
तो ना तो ये इसके इक्वल आएगा ना ये इसमें इक्वल आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे किसी भी टाइप से पेयर जो है उनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, और जो पेयर इक्वल नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो आप लिखेंगे सिंपली आपको ये लिखना है दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बस इतना ही लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में क्या है, दो ट्रायंगल गिवन है, वही सेम चीज। तो आप देखेंगे दो साइड गिवन है और एक बीच का एंगल गिवन है, तो आप सिंपल समझ गए होंगे SAS क्राइटेरिया ही यूज करना है और उससे हम चेक कर लेंगे, अगर है तो है, नहीं तो नॉट सिमिलर बोल देंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2.5 है, तो बीच का एंगल 70 है, तो आप 70 पे कंसंट्रेट कीजिए दोनों में। एक साइड 2.5 एक साइड 5 है, तो 2.5 के साथ अगर 10 लेता हूँ तो 5 के साथ 5 लूंगा तो रेशियो इक्वल तो नहीं आएगा, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे आप इसको। तो आप मैं ले सकता हूँ 2.5 के साथ में 5 ले लेता हूँ, तो 25/50 बन जाएगा, यानी कि 1/2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 तो ये बन गया। अब दूसरी साइड थी आपकी 5 ये वाली, तो इसमें एक साइड बची हुई हो क्या हो 10, तो 5/10 भी क्या होता है 1/2। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं दो साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दो साइड्स का रेशियो सेम और बीच का एंगल पे है वो भी सेम है। यहाँ पे एंगल M जो है दैट इज ऑल्सो 70, तो M एंगल और Q एंगल दोनों सेम है, तो बीच का एंगल भी सेम है और साइड के दो साइडों का रेशियो भी सेम है। तो ध्यान रखिए बीच का ही एंगल लेना है, मैं पहले भी बता चुका। तो अब हम इसको लिखने का क्राइटेरिया देखते हैं। पहले मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए सिंपली आप एक बात याद रखिएगा, जो एंगल है वो हमेशा बीच में रखिएगा। तो आप चाहे इधर से उधर जाए या फिर उधर से इधर आए, तो पहले N, बीच में M और बीच में लास्ट में L लिख देते हैं, NML। तो N से M की तरफ गए तो कितना पाया पहले 2.5 आया, तो 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 5 आया। तो बीच का एंगल मैंने बताया बीच में तो Q ही रहेगा, वो पता ही है, क्योंकि जो एंगल इक्वल है वो तो बीच में ही आएगा, ठीक है। तो आपको आना है किस साइड से, 2.5 की तरफ से आना है। तो 2.5 की तरफ से आएगा, इस साइड 5 आया हुआ है, दैट इज P की साइड से आना है, और लास्ट में क्या आएगा R, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा R, ठीक है, समझ गए। तो ये है आपका लिखने का क्राइटेरिया। सो इट इज बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट में आपका है कि एक दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, इसमें भी दो साइड और एक एंगल है, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं इसको तो एक माइंड में एक ही बात आएगी, साइड एंगल साइड लगेगा, है ना, SAS क्राइटेरिया लगेगा, बट गलत सोच रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया SAS नहीं लगेगा। इसमें क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो दो साइड गिवन है उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए हमें पता, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये तो 80 है, बट इसका नहीं पता, तो इसको तो हम वैसे भी नहीं पता कर सकते ये क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है इसका, जो पता ही नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर ये पता होता है, ये पता होता है, मान लीजिए 30 है, तो ये हम आराम से निकाल लेते हैं, 70 आ जाता है ना, आराम से निकाल लेते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे तो ये 80 का पता है, तो बाकी पता ही नहीं है, दूसरे कोई भी एक एंगल का भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब बीच का एंगल तो है ही नहीं, तो बीच का एंगल हम बता भी नहीं सकते का मतलब ये है, मान लीजिए ये पता होता है, ये पता होता तो फिर तो हम निकाल भी लेते, कोई दिक्कत नहीं है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बट यहाँ पे हमें नहीं पता। तो आप समझ सकते हैं SAS ही लग सकता है, तो बट यहाँ पे SAS वो भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि तीन ही क्राइटेरिया होते हैं, तीनों एंगल पता हो तो AAA लगता है, वो है ही नहीं, इसमें एक ही एंगल है। दूसरा SSS यानी कि तीनों साइड पता हो तो SSS लग जाता है, वो भी नहीं है, दो ही साइड है। तीसरा बचता है SAS के लिए बीच का एंगल होना जरूरी है, बीच का एंगल तो हमें दे ही नहीं रखा, एंगल जरूर है बट साइड वाला है, बीच का नहीं है। सो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों, इसमें तो चलो बीच का है बट इसमें बीच का नहीं है, ठीक है ना। ये मत सोचना इसका डबल ये हो गया और इसका डबल ये हो गया, बीच का एंगल 80 इसमें है 80 इसमें है ना, ऐसा नहीं सोचना है, बीच का एंगल ही सेम होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। तो ये अगर 80 है तो बीच का एंगल ये वाला भी 80 होना जरूरी है, क्लियर नहीं है इसमें ये चीज। तो दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है, इसमें हमें क्या गिवन है देख सकते हैं, दो एंगल गिवन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, अगर दो एंगल है तीसरा ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 80 और 70 है तो 150, तो ये हो गया, तो बच गया कितना 30, 180 बनाने के लिए। और ऐसे ही वैसे नॉर्मली अगर ये नहीं होता तो आप देखिए आपको कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपकी हेल्प कर चुका इस चीज में कि क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कि अगर आप दो एंगल आपको गिवन है लेकिन वो इक्वल नहीं है, जैसे 80 तो ठीक है चलो मान लिया, लेकिन यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 30 है, तो ये मत सोचना कि ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी पे चले जाइए और एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लीजिए अपने आप से। तो ये एंगल आप देखेंगे 30 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये एंगल आप फाइंड आउट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी तो 70 आ जाएगा। अब आप चेक कीजिए,
ठीक है ना। अब चेक कीजिए सिमिलर है या नहीं है। तो 3 एंगल हो चुके हैं, तो ए ही यूज करना है इसमें सिंपली। सो बाय ए देखें तो इसमें एक 70, इसमें भी एक 70 है, इसमें एक 80 है, इसमें भी एक 80 है, इसमें एक 30 है, इसमें भी एक 30 है। तीनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। तीनों एंगल इक्वल है तो एंगल क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया से DEF इज सिमिलर टू, पहले 70 बना है डी पे, तो यहाँ पे 70 किस पे बना है, पी पे बना है, तो पी पहले आएगा। फिर ई पे बना था 80, तो सेकंड नंबर ई का है, तो यहाँ पे 80 किस पे बन रहा है, क्यू पे। लास्ट में एफ पे बन रहा है 30, तो यहाँ पे आर पे बन रहा है 30, तो लास्ट में आर आ जाएगा। ठीक है। सो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू PQR बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6.3 का। वो क्या है, गिवन है आपको ODC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBC। तो आपको पहले से ही गिवन है ट्रायंगल सिमिलर है, और जब हमें ट्रायंगल सिमिलर गिवन होती है ना, तो हम यूज करते हैं CPST। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायंगल गिवन है तो CPST यूज करेंगे, अगर सिमिलर प्रूव करनी है तो आप यूज करेंगे क्राइटेरिया। 2 ही स्टेप है सिंपली। ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन है सिमिलर है, तो आप CPST को यूज कीजिए। कैसे फाइंड करना है, DOC देखिए कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये तो नॉर्मली दिख रहा है, साफ साफ आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ध्यान से देखें। तो ये BD के ऊपर जो एंगल है, BD के ऊपर देखिए टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी याद होगा, उसमें हम BD के ऊपर लीनियर पेयर होता है जो एंगल्स का, उनका सम 180 होता है, पता है ना आपको। एक लाइन पे अगर आप मान लीजिए एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे लगाते हैं कोई भी, तो उसमें दोनों एंगल्स, ये एक्स है, सपोज ये वाई है, तो इन दोनों का जो सम आएगा दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी है। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 125 है, तो ऑटोमेटिकली ये जो बचा हुआ एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पे, तो ये 55 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो आप 180 में से बचा हुआ पोर्शन बच गया 55, तो ये 55 आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, ODC इज सिमिलर टू OBC, यानी कि O जो है वो एंगल O के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पता है ना आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पहले से ही। तो ये आपको देखना है। अब ये 70 है, ये 55 है, तो ये हमने निकाल लिया। 70 पहले से ही पता है और 55 हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए ODC के ऊपर, तो ये कितना बचेगा, ये भी 55 बचेगा। किससे बचा, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, ये 70, ये 55, तो टोटल हो गया 125, और टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, 180 होना चाहिए। तो कितनी कमी रहती है, 55 की कम है ना, तो 55 थर्ड एंगल बच जाएगा। तो अब आपको ये बोला है O जो है वो ODC जो है OBC के इक्वल, यानी कि O एंगल जो है वो O एंगल के इक्वल है, जो D एंगल है वो B के इक्वल है, और जो C एंगल है वो C के इक्वल है। ये क्या है आपका CPST की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें ट्रायंगल सिमिलर गिवन है पहले से। सो अब हमें देखिए क्या क्या पूछा है, DOC। अब DOC तो हमने क्लियरली समझ लिया है, DOC इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आया था, इस प्रॉपर्टी से 55 आ चुका है। अब हमें चाहिए DCO। अब जो C पे एंगल है वही C पे है सिंपली, तो DCO आपने निकाल दिया है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये भी आ चुका है। सो DCO दिस इज ऑल्सो 55 डिग्री बाय किससे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये किससे आया था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। थर्ड बचता है OAB। अब देखिए OAB, ठीक है, अब OAB अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे A है, सॉरी यहाँ पे पहले मैंने C लिख दिया था, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे भी A ही आ जाएगा। तो लास्ट एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे A आ चुका है। अब आप देख सकते हैं जो आपको पूछा है क्या, OAB, यानी कि A पे जो एंगल बना है। अब जो A पे एंगल बना है वही है जो C पे बना हुआ है, तो A पे वही है जो C पे है, तो C पे एंगल कौन सा है, 55 है, तो OAB इज ऑल्सो 55 डिग्री। ठीक है, बाय CPST से आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हमने किया है 6.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमने सीख लिया है क्राइटेरिया कि कैसे क्राइटेरिया हमने यूज करना है ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। विद एग्जांपल मैंने करवा दिए थे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। और अगर एक साथ ही एक चीज और बताई हमने कि अगर ट्रायंगल्स आपके सिमिलर ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये यूज करना है CPST,
CPST का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हमें एंगल पूछे गए हैं और ट्रायंगल सिमिलर गिवन है और कोई एंगल पूछा जाए कि क्या होगा, तो आपको एंगल इक्वल वाली प्रॉपर्टी यूज करने की, एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर हमें साइड्स पूछा जाए, वो हमने अब तक किया नहीं है वैसे, तो उसमें साइड्स का रेशियो इक्वल लेके चलना होता है। ठीक है, साइड का रेशियो इक्वल रख के हम फाइंड आउट भी कर पाएंगे, आगे हम कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।